राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शास्त्रीय प्रथम सत्र में निर्धारित छंद शास्त्र एवं अलंकार शास्त्र के ऊपर निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आज हम अलंकार शास्त्र के ऊपर निर्धारित मुख्य रूप से 5 अलंकारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आते हैं हम अलंकार। अलंकार क्या है? अलंक्रियते अनेनिति अलंकारः कि अलंकार उसको कहते हैं जो किसी की शोभा को बढ़ाए। अगर हम इसका व्यक्ति विशेष के संदर्भ में अर्थ लेंगे तो वहाँ पर किसी व्यक्ति ने अगर अपने आप को अच्छा दिखाना है, अपनी शोभा को बढ़ाना है, तो उसको किस प्रकार से अपने आप को सजाना है, संवरना है। तो वैसे ही काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले कि किस प्रकार काव्य जो है, किसी कवि ने जो काव्य रचा है उस काव्य की शोभा किस प्रकार से बढ़ेगी, वो काव्य कितना अच्छा लगना चाहिए, तो उसमें अलंकारों का होना बहुत ही ज़्यादा नितांत आवश्यक है। तो अधुना वयम् अलंकारः किम्, अलंकारः अर्थः किम्, के शब्दालंकाराः इति पठामः। सर्वप्रथम अलंकारस्य लक्षणं किम्? अलंकारस्य लक्षणं काव्ये शोभाकरान् धर्मालंकारान् प्रचक्षते। अर्थात अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे आपको बताया कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। धर्म यहाँ पर किसी कवि के द्वारा किसी भी विधा में रचा गया जो काव्य है उसको कहा जाता है। तो काव्य की शोभा अलंकार से ही कवि के द्वारा मानी गई है। अगर किसी काव्य में अलंकार की न्यूनता है, अलंकार नहीं है, तो काव्य की शोभा जो है वो उतनी अच्छी प्रकार से नहीं रहेगी। तो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकाराः कति? अलंकाराः द्विविधाः, शब्दगताः, अर्थगताः। तो एक शब्दगत होता है, दूसरा होता है अर्थगत। तो शब्दगत में जैसे अनुप्रास, यमक आदि अलंकार आते हैं। तो इन्हीं आज जो मुख्य रूप से शब्द अलंकार हैं, शब्द अलंकारों के ऊपर ही आज हम मुख्य रूप से जानेंगे, इनका अर्थ समझेंगे, इनका लक्षण क्या है उदाहरण के द्वारा। काव्य दीपिका में अलंकारों के लक्षण में सर्वप्रथम शब्दालंकार का जिस प्रकार से उल्लेख किया गया है उसमें अनुप्रास अलंकार आता है। तो अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। अर्थात इसका अर्थ लेते हैं कि जहां पर स्वरों की विषमता रहने पर भी शब्दों की समानता को, स्वरों की विषमता रहने पर भी शब्दों की समानता को, तो स्वरों की विषमता यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार वर्णमाला में स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे कि स्वर जहाँ पर उनमें विषमता होगी, परंतु विषमता होने पर भी उन शब्दों की समानता जहाँ पर आएगी उसको हम कहेंगे अनुप्रास। अनुप्रास कहते हैं। और जिसमें कि व्यंजन मात्र की समानता ही होगी, जैसे है आपका कुंजम, उदाहरण के द्वारा हम आगे पढ़ेंगे गुंजम। तो इस प्रकार से कि शब्द व्यंजनों की समानता जहां पर आएगी उस समानता को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और वह रसानुगत वर्णों का प्रकर्ष पूर्वक, तो रसानुगत कहने का अर्थ ये है कि उन व्यंजनों का उसी प्रकार से पुनः पुनः उल्लेख आएगा, तभी वह अनुप्रास अलंकार की विधा में गिना जाएगा। इसका उदाहरण लेते हैं गायन के द्वारा। इसमें शिखरणी छंद है।
लता कुंजम गुंजन मदवदलिपुंजं च पलयन् समालिङ्गन्नङ्गं द्रुततरमनङ्गं प्रबलयन् मरुनमन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन् रजो वृन्दं विन्दन् कीरति मकरंदम दिशि दिशि। तो जैसा अभी हमने अनुप्रास अलंकार का जो लक्षण है उसके बारे में पढ़ा था। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य, शब्दों की समानता जहां पर होगी और स्वरों की विषमता जहां पर होगी उसको हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार। जैसा कि अभी हमने उदाहरण में पढ़ा लता कुंजम गुंजन, तो व्यंजनों की समानता आप स्वतः ही यहाँ पर देख रहे हैं। कुंजम गुंजन, पुंजम प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में आप लीजिए समालिंगन नंगम द्रुततरम नंगम प्रबलयन मरुन मंदम मंदम। तो यहाँ पर स्वतः ही व्यंजनों की समानता एक प्रकार से आ रही है। और दलित मरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन कीरति मकरंदम दिशि दिशि। तो स्वतः ही ये जो प्रथम अनुप्रास अलंकार जो कि शब्दालंकार की श्रेणी में आता है उसका लक्षण स्वतः ही यहाँ पर सिद्ध हो गया। अर्थ इसका आता है लता, लता कुंज को गुंजारित करता हुआ, मदमत भ्रमरों को चपल बनाता हुआ, कामदेव को प्रबल बनाता हुआ, ये मंद मंद चलने वाला पवन पुष्प रस जो है वो सभी दिशाओं में बिखेर रहा है। ये हवा जो है इस पुष्पों के रस को सभी दिशाओं में बिखेर रही है। तो ये था अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार की श्रेणी में प्रथम अलंकार, जिसके के बारे में आपको मैंने अभी विस्तृत रूप से बताया। आगे चलते हैं इसी की शब्दालंकार की श्रेणी में यमक अलंकार। यमक अलंकार को इंग्लिश में पैरानोमेजिया अर्थात सत्यर्थे पृथक अर्थायाः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैव आवृत्तिर यमकम विनिगद्यते। पिछले अलंकार में हमने पढ़ा था कि स्वरों की विषमता जहां पर हो परंतु व्यंजनों की समानता हो। यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार में दिए गए स्वर व्यंजनों समूहों की उसी प्रकार से आवृत्ति, उसी प्रकार से जहां पर आएगी, क्रमेण तेनैव, क्रमेण से अर्थात क्रम से उनकी जहां पर आवृत्ति आएगी उसको कहेंगे हम यमक अलंकार। और कैसे, स्वर और व्यंजनों की एक प्रकार से समानता होने पर, ठीक है, उसी समूह से, उसी क्रम से। तो इस अलंकार में वर्ण संघातों को कहीं सार्थक कहीं निरर्थक भी माना जाता है। हो सकता है कि उदाहरण में आगे हम पढ़ेंगे, जैसे वन है, वनम वनम, वनम नम, इस प्रकार से आ सकता है। तो कहीं पर उनका एक अर्थ सार्थक भी होगा, जैसे शुरू में ही दिया गया है सत्य अर्थे अर्थात सही अर्थ वाले, ठीक है, अर्थवान। और परस्पर उनका अर्थ क्या होगा, भिन्न, अलग अलग। तो कहीं वह निरर्थक भी माना जाता है। उदाहरण लेते हैं, नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम लोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरैहि। जैसे इसके लक्षण में हमने अभी देखा कि स्वर और व्यंजन समूहों की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक अलंकार कहा जाता है, कहते हैं। अब आप यहाँ देखिए, नव पलाश पलाश वनम, तो स्वर व्यंजनों की उसी क्रम से आवृत्ति हो रही है। और स्फुट पराग
परागत पंकजम। तो नभ पलाश का अर्थ अलग है, पलाश वनम का अर्थ अलग है। परा, पराग स्फुट पराग का अर्थ अलग है, परागत का अर्थ अलग है। और मृदु लतांत लतांतम लोकयत। तो मृदुल मृदु लतांत ये अर्थ अलग है, लतांतम ये अलग है। स सुरभिम सुरभिम। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इनकी उसी क्रम से आवृत्ति आ रही है स्वर और व्यंजनों की। तो अर्थ हम लेते हैं तो नव पलाश, तो नव पलाश, नव का अर्थ हो गया नया, पलाश अर्थात पत्तों से। तो नव नव पत्तों से युक्त पलाश वन को, पलाश वन को, और पलाश वन पूरा स्फुट और नए नए पलाश वन में उगे हुए लगे हुए जो पुष्प हैं, उन पुष्प से व्याप्त जो पंकज है, पंकजम जो कमल है, उन कमलों को मृदु, मृदु का अर्थ हो गया कोमल मुलायम, मृदुल लतांतम, तो कोमल और लतांतम का अर्थ हो गया कि जिस प्रकार से बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ने से जैसे पौधों के पत्ते मुरझा जाते हैं, तो वैसे ही कुमलाई हुई जो लताओं को। सुरभिम सुरभिम, ठीक है, तो सुरभिम का अर्थ हो गया बड़ा ही सुंदर, मन को आह्लादित करने वाला, अच्छा लगने वाला। वह जो सुमनो भरई, तो सुरभित जो बसंत था उसको उसने देखा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दूसरा शब्दालंकार की श्रेणी में यमक अलंकार है, जिसके अर्थ के बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। फिर से इसका हम एक पुनः इसकी आवृत्ति की जाती है कि सत्य अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहते है क्रमेण तेनैव आवृत्तिर यमकम विनि गद्यते। तो सही अर्थवान परस्पर भिन्न पृथक अर्थाया भिन्न स्वर व्यंजन समूहों की उसी क्रम में आवृत्ति को यमक अलंकार कहा जाता है, जैसा कि अभी हमने जाना। अब इसी अलंकार आगे हम आते हैं श्लेष अलंकार, इंग्लिश में इसको एम्फीवोलॉगी कहते हैं, एम्फीवोलॉगी। तो श्लेष अलंकार श्लिष्टैहि पदैहि, श्लिष्ट जैसे इसका अर्थ है श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट आपस में जुड़े हुए, श्लिष्टैहि पदैहि अनेक अर्थाभिधाने श्लेष इष्यते। तो श्लिष्ट का अर्थ हुआ श्लेष युक्त पदों से अनेक अर्थों का। तो श्लेष का अर्थ हो गया कि आपस में जुड़े हुए कोई दो शब्द जब उन दोनों शब्दों का अलग अलग, ठीक है, उनका अर्थों का जो कथन है अलग निकले, तो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो वह जो श्लेष अलंकार है, वर्ण, उसकी प्रकृति, पद श्लेष आदि से भिन्न प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर वर्ण, यहाँ पर प्रत्यय आना था, वर्ण प्रत्यय प्रकृति पद श्लेष आदि के भेद से अनेक प्रकार का होता है। तो अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो श्लिष्टैहि पदैहि अनेक अर्थाभिधाने, ठीक है, आपस में श्लेष श्लिष्ट जुड़े हुए जिन शब्दों का अर्थ जहाँ पर अलग अलग निकले, तो अनेक अर्थों का जो कथन जहाँ पर हो उसको श्लेष अलंकार कहा गया है। उदाहरण लेते हैं, शिशुपाल वध से लिया गया है महाकवि माघ के द्वारा विरचित। प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहु साधनता अवलंबनाय दिन भर्तुरभुन पतिशतः कर सहस्रमपि। तो प्रतिकूलताम उपगते, प्रतिकूलताम का अर्थ हो गया परिस्थितियां जिस प्रकार से प्रतिकूल हो जाती हैं, परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर ही विधौ, तो विधौ विफलत्वमेति बहु साधनता, कि जब किसी व्यक्ति का अगर भाग्य में कोई विपत्ति आती है, जीवन में कोई विपत्ति आती है, उसके भाग्य के अनुसार
उसके भाग्य के अनुसार, तो सभी प्रकार के जो साधन हैं वो भी प्रतिकूलता को प्राप्त हो जाते हैं जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो। तो प्रतिकूलतामुपि उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहु साधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन पतिशतः कर सहस्रमपि। तो विधु प्रतिकूलतामुपगते ही विधौ विफलत्वमेति, तो यहाँ पर विधो, जैसा कि इसका अर्थ था श्लिष्टै पदै अनेकार्थाभिधाने, श्लिष्टै, श्लिष्ट आपस में जुड़े हुए, ठीक है, पदों का, जहां पर अनेक अर्थ। अब यहाँ पर शब्द है एक विधो, तो विधु, विधु शब्द को अगर हम अलग करेंगे तो विधु, इसमें विधु आएगा चंद्रमा के अर्थ में, और विधौ, ठीक है, और विधु जैसे लेंगे कि विधि के द्वारा जिस किसी का भी भाग्य लिखा गया है, तो वो आएगा भाग्य के अर्थ में। तो यहाँ पर जो श्लिष्ट पद जो आपस में जुड़े हुए हैं, इन पदों का एक पद के अलग एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से विधो विफलत्वमेति बहु साधनता, कि भाग्य के प्रतिकूल हो जाने पर भी सभी प्रकार के बहु साधनता विफलत्वमेति प्राप्त होती, कि जब किसी व्यक्ति का भाग्य प्रतिकूल होता है तो सभी प्रकार के जो साधन हैं वो प्रतिकूलता को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो ही जैसे कि अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन पतिशतः कर सहस्रमपि, कि जैसे अवलंबनाय, अवलंबनाय का अर्थ हो गया कि अस्त होता हुआ, नीचे की ओर जाता हुआ। दिन भर्तुर्भुन, ठीक है, दिन भर्तु अर्थात दिन का जो भरता है अर्थात सूर्य देव, ठीक है, कर सहस्र, सूर्य देव को पतिशतः कर सहस्रमपि, कि जब सूर्य अस्त की ओर चला तो उसको बचाने के लिए उसकी जो हजारों किरणें हैं वो भी उसके सहायक ना हो सके। तो कर सहस्र, ठीक है। अब कर देखो, कर का अर्थ यहाँ पर आता है किरण, उस सूर्य की किरण, और कर का अर्थ हाथ में भी आता है, हाथ। तो कर सहस्र अर्थात, तो विधि के अर्थ में अगर हम लेंगे तो भाग्य के प्रतिकूल हो जाने पर जिस प्रकार से सभी प्रकार के साधन विफलता को प्राप्त होते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को बचाने के लिए उसके जो हाथ, जो उसके पास जो हाथ हैं वो भी उसके सहायक नहीं बन सके, उसका साथ नहीं दे सके जब विधि या भाग्य प्रतिकूल हो जाता है, तो वैसे ही चंद्रमा, विधु के अर्थ में लेते हैं तो चंद्रमा के प्रतिकूल हो जाने पर भी, ठीक है, अनेक साधन व्यर्थ हो, अनेक जो साधन है वो भी व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे सायंकाल को नीचे की ओर अस्त होते हुए सूर्य को जो है उसके हजारों किरणें भी उसके सहायक ना हो सके। तो इस अलंकार का जो लक्षण था उसी लक्षण के अनुसार यहाँ पर हमने श्लेष युक्त पदों से अनेक अर्थ, विधौ, विधि और विधु, एक अर्थ इसका निकला चंद्रमा में और एक निकला भाग्य के अर्थ में, और दूसरा निकला यहाँ पर कर सहस्र, ठीक है। तो कर सहस्र किरणें, और कर अर्थात हजारों हाथ, हजारों किरणें। तो ये था श्लेष अलंकार। आगे चलते हैं स्वभावोक्ति। नेचुरल डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में स्वभावोक्ति, जहां पर किसी वस्तु का प्राकृतिक अवस्था के अनुसार वर्णन किया गया हो। स्वभावोक्ति यसौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम, स्वभाव के अनुसार, स्वभाव के अनुसार जहां पर जिस किसी वस्तु का वर्णन जैसा किसी का स्वभाव होता है वैसा ही किया गया हो, तो उसको स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। बड़ा ही सरल अलंकार है ये और समझने में बिल्कुल आसान। तो स्वभाव का वर्णन जहां पर किया गया हो उसको कहते हैं स्वभावोक्ति अलंकार। तो स्वभाव उक्ति असौ,
तो स्वाभाविकता अर्थात प्रकरण के अनुसार प्राप्त वस्तुओं की स्वाभाविकता का जो वर्णन जैसा जहां पर किया गया हो, और वह जो वर्णन है उस वस्तु को एक प्रत्यक्ष सा बना दे, कि जैसे वर्णन जहां पर किया गया होगा तो उसको पढ़ते हुए समझते हुए वैसा ही परिदृश्य आपके मस्तिष्क में आ जाए, आपको बिल्कुल वैसा ही ऐसा लगे कि वो जो वर्णन मैं पढ़ रहा हूँ, जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ, प्राकृतिक जो किसी के स्वभाव का वर्णन है वो मेरी आंखों के सामने है, तो उसको प्रत्यक्ष कर देता है। और चारों यथावद वस्तु वर्णनम, और जो कि शरीरियों के हृदय को बड़ा ही अत्यंत आकृष्ट और चमत्कारी लगता है, बड़ा ही चमत्कारी और बड़ा ही हृदय को अत्यंत आकृष्ट करने वाला अलंकार इसको कहा जाता है। तो इसका उदाहरण लेते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से लिया गया है कि जब राजा दुष्यंत हिरण का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहा है, तो उस समय हिरण राजा दुष्यंत के द्वारा छोड़े जाने वाले तीर से अपने आप को बचाने के लिए किस प्रकार उसकी जो एक दशा है, उसी दशा का यहाँ पर बड़ा ही चारु वर्णन किया गया है। ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्त दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम शष्पैरर्धावलीढै श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्ण वर्तमा पश्योदग्र फलतत्वाद विहिति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। तो इस प्रकार से ये जो अलंकार है कि स्वभाव का जो वर्णन जहां पर किया गया है, हिरण के स्वभाव का वर्णन, कि ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीवा को भंग किए हुए, अभिरामम का अर्थ बड़ा ही सुंदर, मुहु अनुपतति स्यंदने, मुह अर्थात बार बार, अनुपतति पीछे की ओर, स्यंदने, स्यंदन अर्थात रथ, राजा दुष्यंत का जो रथ है उसके ऊपर दत्त दृष्टि, दृष्टि को लगाए हुए, पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयाद, और पश्चार्धेन प्रविष्ट, और उसको उस हिरण का जो काया का, उसके शरीर का जो पीछे वाला भाग है वो जो कि सिकुड़ गया है, शरपतन भयाद, शर अर्थात उस वाण के गिरने के भय से, भूयसा पूर्व कायम, ठीक है, तो अपनी पूर्व काय को जैसे उसने क्या किया, समेट लिया है, कि राजा दुष्यंत के द्वारा जो छोड़े जाने वाला तीर है वो अभी गिरा, अभी गिरा। और शशपैर अर्धावलीडाई, और उसके मुख में जो शशपैर अर्धावलीडाई, शशपैर था तो लगातार भागने से, श्रम विवृत मुख भ्रंश भी कीर्ण वर्तमा, और श्रम विवृत लगातार भागने से उसके मुख में जो एक भ्रंश, मुख मतलब सांस उसकी फूल गई है, और उसके शशपैर अर्धावलीडाई, शशपैर अर्थात जो आधा घास जो है वो आधा उसके मुख में और आधा मुख से बाहर जो कि गिरता हुआ, कीर्ण वर्तमान अर्थात मार्ग, घास जो मार्ग पर बिखरता हुआ, पश्योदग्र फलतत्वात् बियति, पश्योदग्र की भाग वो आगे की ओर रहा है, और फलतत्वात्, ठीक है, अधिक कूदने के कारण, बियति बहुतरम अर्थात बहुत ही ज्यादा, स्तोकम, ठीक है, स्तोकम अर्थात आकाश में अधिक, उर्व्याम अर्थात, उर्व्याम अर्थात पृथ्वी में बहुत ही कम ये मृग जो है वो दौड़ रहा है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, स्वभावोक्ति असो चारु यथावत वस्तु वर्णनम, कि किसी वस्तु के स्वभाव का, ये चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, उसके स्वभाव का वर्णन जैसा जहां पर किया गया हो, और बड़ा ही सुंदर, वह सुंदर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्वभावोक्ति अलंकार में किसी भी वस्तु का जैसे किसी के मस्तिष्क में वैसा वर्णन कर दिया जाए तो वह चारु नहीं हो सकता, वो चारु होना चाहिए उसकी उसकी दशा के अनुसार, तभी उसको हम सुंदर कह सकेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बड़ा ही एक महत्वपूर्ण अलंकार है उपमा अलंकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिमिल।
तो प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इत्यभिधीयते। प्रस्फुटम स्पष्ट, सुंदरम बड़ा ही अच्छी, साम्यम समानता को द्योतित करता हुआ, जो वर्णन जहां पर हो उसको उपमा अलंकार कहा जाता है। तो उपमा अलंकार के बारे में थोड़ा आज हम ऐसे ही इसका जो अर्थ है इसके बारे में जानेंगे कि वह अर्थ कैसा होता है इसका। और उपमा अलंकार जैसे हम लेंगे मुखम चंद्रमेव, ठीक है, तो मुख हो गया उपमा, ठीक है, और उपमान हो गया चंद्रमा। तो मुख की तुलना जैसे चंद्रमा से की गई, जहां पर की गई हो, या किसी वस्तु की जो तुलना है वो उसी के जैसी सुंदर वस्तु के साथ जहां पर होनी चाहिए, तभी उसको हम उपमा अलंकार कह सकते हैं। और वो उसके जैसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी वस्तु की जो तुलना है वो किसी ऐसी वस्तु के साथ कर दी गई है जिसके साथ उसकी वो तुलना होनी ही नहीं चाहिए थी, तो उसको हम उपमा अलंकार की श्रेणी में नहीं ले सकते। तो सुंदर साम्यम, सुंदर समानता का वर्णन जहां पर होना चाहिए होगा उसको ही हम उपमा अलंकार जानेंगे या समझेंगे, वही उपमा अलंकार कहा जाएगा। तो उपमा स्पष्ट और सुंदर समानता को, स्पष्ट सुंदर समानता को हम उपमा अलंकार कहते हैं। और समानता तीन प्रकार की है, क्रियागत, क्रिया के द्वारा, गुणगत या क्रिया और गुण दोनों उभयगत। क्रियागत के ऊपर आते हैं, तो क्रिया की समानता, ये तो ही वृद्ध पुरुषस्य बुद्धि, ठीक है, कि जैसे वृद्ध पुरुष की बुद्धि जो है वो बुझते हुए दीपक की शिखा के समान क्षण में प्रकाश पाती और उसी क्षण में अंधकार से आवृत्त हो जाती है, क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया की बात की गई है कि किसी वृद्ध पुरुष, अब जैसे व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल ही जो कार्य है वो करना कम शुरू कर देती है। तो वह उस समय जो बुद्धि है वो उस दीपक की शिखा के समान यहाँ पर बताई गई है कि क्षण में ही उसको कुछ याद आता है और क्षण में वो कुछ भूल जाता है। तो क्रियागत, क्रिया के द्वारा। आगे है गुणगत। तो गुण की समानता जैसे चंद्रोदय के आरंभ में धैर्यच्युत समुद्र के समान कुछ धैर्यहीन शिव। तो यहाँ पर गुण, गुण का वर्णन किया गया है कि चंद्रमा के उदय होने के शुरू में ही, ठीक है, जैसे समुद्र में एक ज्वार भाटा आता है, समुद्र में बहुत बहुत लहरें होती हैं, पूर्णिमा को भी, पूर्णिमा रात्रि को भी होती हैं, तो वैसे ही कुछ धैर्यहीन शिव, तो मतलब उसी के समान धैर्य से च्युत जो कोई व्यक्ति है वह, तो वही आ गया गुण के संदर्भ में। आगे लेते हैं जहां पर क्रिया और गुण दोनों की समानता हो, जैसे धवल तथा अति सरल स्नेह को प्रवाहित करने वाली दृष्टि दूध की धारा के समान हृदय राम को स्नान करा रही है। अब यहाँ पर आप देखिए क्रियागत में आ जाएगा कि धवल और अति सरल स्नेह को प्रभावित करने वाली जो दृष्टि है, और गुण कैसी, दूध की धारा के समान, दूध की धारा के समान भगवान राम को स्नान करा रही है। तो इस प्रकार से इसमें आज हम केवल प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा अलंकार का जो केवल लक्षण और लक्षण के अनुसार इसके जो तीन प्रकार के जो अर्थ आते हैं उसके बारे में समझा। तो उपमा में उपमेय जिसकी तुलना, उपमान जिससे तुलना, साधारण धर्म और वाचक शब्द होते हैं। ये बात बिल्कुल यहाँ ध्यान रखने वाली है कि उपमा में जो उपमेय, जैसे अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जैसे मुख है और उपमान हो गया चंद्रमा जिसके साथ उसकी तुलना की जा रही है, और साधारण धर्म, साधारण धर्म भी यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण एक मुख्य बिंदु है कि उन दोनों में, उपमान और उपमेय में साधारण धर्म का होना नितांत आवश्यक है, ठीक है। और वाचक अर्थ हो गया मुख्य अर्थ को द्योतित करने वाले। अलंकार शास्त्र के अनुसार मुख्य जो अलंकार थे, अनुप्रास जिसको इंग्लिश में एलिट्रेशन कहते हैं, जिसमें कि हमने व्यंजन मात्र की समानता के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा यमक अलंकार जिसको कि इंग्लिश में पैरानोमेजिया, अर्थात भिन्नार्थक स्वर व्यंजन की आवृत्ति, जहाँ पर भिन्न भिन्न स्वर और व्यंजनों की आवृत्ति के अनुसार एक अर्थ, भिन्न अर्थों वाले जो शब्द होते हैं उसको यमक अलंकार कहा जाता है। आगे हमने पढ़ा
श्लेष अलंकार, जिसको इंग्लिश में एम्फीफोलॉजी अर्थात एक पद से अनेक अर्थ जहाँ पर निकलते हैं, इसके बारे में जाना। उसके बाद हमने एक बड़ा ही सरल, बड़ा ही रुचिकर जो अलंकार था, नेचुरल डिस्क्रिप्शन, अर्थात किसी भी वस्तु का यथावत वस्तु वर्णनम, अर्थात जो कोई वस्तु जैसी जिस अवस्था में हो उसका उसी के अनुसार वर्णन जहाँ पर किया गया हो उसको स्वभावोक्ति। और अंत में हमने उपमा अलंकार, जिसको कि सिमाइल स्पष्ट और सुंदर समानता कहा गया है, अर्थात इसमें केवल आज हमने उपमा अलंकार का लक्षण और किस प्रकार से वो क्रियागत, गुणगत और उभयगत इसमें द्योतित होता है इसके बारे में जाना। और आगे वाली मॉड्यूल में हम उपमा अलंकार किस प्रकार से इसमें उपमावाचक शब्द, उपमानवाचक और सबसे मुख्य जो है वो इसका साधारण धर्म, और इसके साथ अंत में इसका जो वाचक शब्द, इसके अर्थ को, मुख्य अर्थ को बताने वाले, उसके बारे में आगे हम जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको जो भी आज अलंकार शास्त्र में मुख्य अलंकारों के बारे में आपको मैंने विस्तृत रूप से पीपीटी के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से अति सरलता से आपको बताया, आपने इसको अवश्य इसके अर्थ को ग्रहण किया होगा। धन्यवाद।